बिहार में शराबबंदी को लेकर जो चर्चा है, इस चर्चा के बीच में जो लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है वो खबर ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी तैयारी है शराबबंदी को लेकर। देखिए, आपको मालूम है कि शराबबंदी के पीछे की जो बड़ी वजह थी, उस बड़ी वजह में एक बड़ी वजह महिलाएं थी, बिहार की महिलाएं थी। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई मंचों से कई दफा ये कहा है कि महिलाओं के विशेष आग्रह पर उन्होंने 2016 में शराबबंदी को लागू किया था। अब ऐसे में महिला वोट बैंक एनडीए के लिए, और खास करके आपको मालूम है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू के लिए कितना महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार जब भी मुख्यमंत्री बने हैं, एक महत्वपूर्ण योगदान के तौर पर महिलाओं का वोट रहा है। और ऐसे में जब मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, ये हवाला देते रहे कि उन्होंने शराबबंदी का फैसला करके जो है वो आपको महिलाओं के हित में बड़ा काम किया। लेकिन अब सवाल ये है कि जो डेटा सामने आया है, एनसीआर की जो डेटा सामने आई है, उसमें ये कहा गया है कि महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न है, महिलाओं के ऊपर जो हिंसा है, वो बढ़ गया है। ऐसे में अब बीजेपी जो है महिलाओं को इसी माध्यम से एक बार शराबबंदी को लेकर के साधने की कोशिश करने वाली है। क्या कुछ पूरा मामला है आपको बताएं, उससे पहले आप बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। देखिए, शराबबंदी को लेकर के चाहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, या फिर एनडीए या विपक्ष का कोई भी नेता शराबबंदी पर लगातार समीक्षा की चर्चा कर रहा है। विपक्ष के तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि शराबबंदी से कहीं ना कहीं बिहार के राजस्व को घाटा हुआ है। सरकार के भी कई लोग ये मानते हैं कि राजस्व में घाटा जो है वो शराबबंदी के कारण भी हुआ है। लेकिन एक बड़ी वजह सामने आती है, वो बड़ी वजह महिलाओं की वोट बैंक। बिहार में महिला वोट बैंक काफ़ी मायने रखता है और ख़ास करके एनडीए के लिए काफ़ी मायने रखता है। ऐसे में बीजेपी सीधे तौर पर शराबबंदी पर कोई बड़ा फैसला लेकर के महिलाओं की वोट बैंक के साथ छेड़छाड़ करना पसंद नहीं करेंगे। और ऐसे में आपको मालूम है कि जब एनसीआर की डाटा सामने आती है, जिसमें कहा जाता है कि बिहार में इस 10 साल की शराबबंदी में शराबबंदी सफल नहीं हुआ, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने अपना डाटा जारी किया, तो सवाल खड़े होने लगे। आपको मालूम है कि इस डाटा को लेकर के बीजेपी के द्वारा जो है वो खामोशी साध ली गई है, चुप्पी साध ली गई है। वहीं पर जदयू की तरफ से जो है वो लगातार हमला किया जा रहा है। जदयू के प्रवक्ता जो है, मुख्य प्रवक्ता कहिए, नीरज कुमार, एमएलसी नीरज कुमार, उन्होंने इस डेटा को ही मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके की कोई डेटा को हम नहीं मानते हैं और शराबबंदी को लेकर किसी तरीके से जदयू के तरफ से कोई ढील नहीं दी जाएगी। और उसका बड़ा कारण है नीतीश कुमार का महिला वोट बैंक के साथ जुड़ाव। देखिए, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बने रहने में, जदयू को सत्ता में रहने में एक बड़ा योगदान महिला वोट बैंक का रहा है और बीजेपी इसको भली भांति जानती है। लेकिन जिस तरह के डेटा सामने हैं उसमें यह साफ है कि महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ी है। और ऐसे में क्या बिहार की महिलाएं भी चाहती हैं कि शराबबंदी के ऊपर समीक्षा होनी चाहिए, और इसी को लेकर के अब बीजेपी अपने तरफ से जो है प्रयास करने वाली है। जो खबरें, सूत्रों के मुताबिक जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अब बिहार की महिलाओं के माध्यम से ही सीएम नीतीश कुमार को मनाने की एक कोशिश की जा सकती है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार को मनाने की एक कवायद बीजेपी की तरफ से जारी की गई है, यानी कि जारी है। और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार का दिल जो है वो पसीजे। कारण क्या है कि बीजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा खास करके ये प्रयास किया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री को ये विश्वास दिलाया जा सके कि शराबबंदी को लेकर जो उनकी सोच थी, उस सोच में कहीं ना कहीं सफल वो नहीं हो पाए हैं। यानी कि जो महिलाओं के लिए उन्होंने इस कानून को लाया, जिस कानून को लाने के बाद ये कहा गया कि महिलाओं के लिए खास करके ये कानून है, उनको राहत मिलेगी, और वही कानून जो है वो महिलाओं को राहत नहीं दिला पाया है। और ये भरोसा दिलाने की कोशिश कहीं ना कहीं एनडीए के तमाम नेताओं के द्वारा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष या पूर्व मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार को की जाएगी। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिरकार जो डेटा सामने आया है उसको सही मानने के लिए जदयू के नेताओं को कहिए या पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मनाने के लिए क्या बिहार में बीजेपी
सरकार, एनडीए सरकार क्या एक बड़ा फैसला लेने वाली, क्योंकि जब तक देखिए बिहार में सर्वे नहीं किया जाएगा, जिन महिला वोट बैंक के नाम पर शराबबंदी को लागू किया गया था, अब वो महिलाएं शराबबंदी को लेकर के क्या सोचती हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे में सरकार ये जानना चाहेगी कि बिहार की महिलाएं शराबबंदी को लेकर के क्या सोचती हैं, क्योंकि एनडीए के कई नेता, चाहे जीतनराम मांझी हों, चाहे फिर चिराग पासवान हो, या फिर आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक और नेता हों, हर कोई कह रहा है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जदयू इस पर स्पष्ट है कि हम जो कानून है वो महिलाओं के हित के लिए है। तो क्या वाकई में सरकार के तरफ से ये प्रयास किया जाए, क्योंकि ऑफिस में बैठकर ये फैसला नहीं लिया जा सकता है कि ग्राउंड जीरो पर शराबबंदी से कितना किसको नुकसान और फ़ायदा हो रहा है। ऐसे में जिस महिला वोट बैंक के नाम पर इस कानून को लागू किया गया, या डर है कि अगर कानून हटा दिया जाए तो वो वोट बैंक खिसक जाएगा, तो सवाल यह है कि क्या बिहार में एक बार सर्वे किया जाएगा, सर्वे के आधार पर महिलाओं के शराबबंदी को लेकर राय ली जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में सोचने की बात है कि सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। आप क्या सोचते हैं? अगर आप हमारे दर्शक हैं, आप भी अगर शराबबंदी को लेकर अपनी राय रखते हैं, तो तमाम महिलाएं हों या पुरुष, आप क्या सोचते हैं? शराबबंदी पर अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। लागू होना चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए या क्या, आप ज़रूर कमेंट करें। लगातार हमारे साथ बने रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज़ टीवी।